इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक है आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सवाल जो फ्रेम किया जा सकता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं एवं इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें। सॉलिड वेस्ट का अगर मैनेजमेंट नहीं किया जाता तो इसके दुष्परिणामों और दुष्प्रभावों की चर्चा करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट मैकेनिज्म की चर्चा करें। इस तरीके का सवाल जेपीएससी के द्वारा फ्रेम किया जा सकता है। इसके ओवरऑल जो सभी डायमेंशन हैं उस सभी डायमेंशन की चर्चा हम इस वीडियो में करके खत्म करते हैं, ताकि सवाल कैसे भी फ्रेम करे आपको आंसर तक इस वीडियो के माध्यम से आसानी से आप पहुंच सकें। यह हमारा प्रयास इस वीडियो है। तो इंट्रोडक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट क्या है और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट क्या है। तो सिंपली सॉलिड वेस्ट जो इंडस्ट्री के माध्यम से या रूरल या अर्बन पॉपुलेशन के द्वारा जो कचरा के रूप में आउटर साइड में या यूं कहें तो जो वेस्ट मटेरियल जैसे किचन का वेस्टेज हो गया या डिफरेंट टाइप्स का जो वेस्टेज है, फैक्ट्री का वेस्टेज है, हाउस होल्ड वेस्टेज है, शॉप्स का वेस्टेज है, जिसको रिवर साइड में या यूं कहें खुले मैदानों में या सड़क के किनारे जमा कर दिया जाता है, वो सॉलिड वेस्ट का डेफिनेशन में आ जाएगा। अब रहा मैनेजमेंट के तौर पर, तो कई बार आप लोग देखते होंगे नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा ये सफाई अभियान के तहत जो है उसको टाइम टू टाइम उसके डिस्पोजल के लिए उसको कलेक्ट किया जाता है, बेहतर तरीके से उसको गाड़ी में डाल के ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है और उसको डंपिंग किया जाता है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि उसके दुष्परिणाम भी नहीं आवे और सिटी बिल्कुल स्वच्छ हो, क्लीन एयर, क्लीन वाटर की उपलब्धता सोसाइटी को, सिटीज को, कम्युनिटीज को मिल सके, यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। अब हम लोग जब बात करेंगे तो सर सोर्सेज क्या है, सॉलिड वेस्ट कहां कहां से आता है, इसके वर्गीकरण कितने तरह के सॉलिड वेस्ट होंगे, पर्यावरणीय प्रभाव यानी इसका इम्पैक्ट जो होगा इन्वायरमेंट पे ये कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करना है। प्रबंधन का महत्व, अगर प्रबंधन ना किया जाए तो इसके क्या नुकसान है, मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में चर्चा होगी। पांचवा, इसके मैनेजमेंट मैकेनिज्म, किस तरीके का मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके का मैनेजमेंट अभी टेक्नोलॉजी के हेल्प से करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा। छठा पॉइंट है लिंकेज विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना कितना इंपॉर्टेंस है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सभी कंट्री को दिया गया है, उस गोल्स को अचीव करने के लिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, इसके बारे में चर्चा। 3R प्रिंसिपल्स क्या होता है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज वाला जो कंसेप्ट है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना सिर्फ किसी नेशन, सिर्फ किसी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इंडिविजुअल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में चर्चा होगी पब्लिक पार्टिसिपेशन में। और फाइनली हम लोग कंक्लूजन्स के तौर पर देखेंगे। तो जब हम सोर्सेज की बात करते हैं यानी स्रोत की बात करते हैं तो सिंपल है, आप लोग समझेंगे जैसा हमने चर्चा किया इंट्रो के पार्ट में, घरेलू कचरा हो गया, नगर पालिका का कचरा हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया फैक्ट्री वाला, जैव चिकित्सा कचरा हो गया, निर्माण एवं विध्वंसक अपशिष्ट जो होंगे, एग्रीकल्चरल अपशिष्ट जो होंगे, कृषि से संबंधित अपशिष्ट, वो सारे के सारे सोर्सेस में आएंगे सॉलिड वेस्ट के। इसके बाद जब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, तो आप लोग कभी भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाते होंगे तो आप लोग कई बार देखते होंगे वहां पे जो डस्टबिन लगा होता है, एक आपका वेट वेस्ट के लिए होता है भींगा हुआ और एक सूखा हुआ ड्राई के लिए, ड्राई वेस्ट के लिए। तो ड्राई वेस्ट के लिए और वेट वेस्ट के लिए दोनों अलग अलग बॉक्स होते हैं, वो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी को इंडिकेट करता है। यानी क्लासिफिकेशन में क्या क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ताकि हमारा मैनेजमेंट आसान हो इसके लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और सोर्सेस पे ही जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है कचरा,
वहीं अगर हम लोग सेग्रीगेट कर लें, उसका कलेक्शन बेटर तरीके से कर लें, तो हमारा प्रोसेसिंग आसान हो जाएगा, और जब प्रोसेसिंग आसान होगा तो हम लोग डिस्पोजल आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्लासिफिकेशन में जैव अपघटनीय पदार्थ जो हैं, जैसे भोजन का अवशेष, पत्तियाँ, कागज, ये सभी जैव में आएंगे। अजैव में आएंगे प्लास्टिक कचरा जो हो गया, धातु का कचरा हो गया, और कांच का जो कचरा है, ये सभी अजैव में आएंगे। और हजारडीय अपशिष्ट में, खतरनाक अपशिष्ट में आएंगे बैटरी, रासायनिक पदार्थ और ई वेस्टेज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, जैसे खराब हुआ मोबाइल, सिम कार्ड, खराब लैपटॉप, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कह दें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सभी ई वेस्टेज में आएंगे। तो ये 3 तरीके का आपका क्लासिफिकेशन हो गया। सोर्सेस आप लोग समझ गए, क्लासिफिकेशन आप लोग समझ गए। पर्यावरणीय प्रभाव की अब चर्चा करेंगे। तो सॉलिड वेस्ट की वजह से भूमि का प्रदूषण हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, मानव स्वास्थ्य की हानि हो रही है, और जैव विविधता की हानि हो रही है। सब पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है पर्यावरणीय प्रभाव के रूप में। अब हम लोग जानेंगे इसके मैनेजमेंट करने के क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, जब इसका मैनेजमेंट हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति होगी, जैव विविधता का संरक्षण होगा, पर्यावरण प्रदूषण पे कंट्रोल हम लोग कर पाएंगे, स्वच्छ व शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य की सुरक्षा कर पाएंगे, संसाधनों का संरक्षण होगा, रोजगार सृजन कर पाएंगे, और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, जैसा कि हमने बताया, ये सारा का सारा हो पाएगा, स्वच्छ पर्यावरण हो पाएगा। ये सब हम लोग का प्रबंधन का महत्व है। हम लोग मैनेजमेंट मैकेनिज्म सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। इसका लिंकेज भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आते हैं, यानी एसडीजी के साथ क्या लिंकेज है। तो जब सॉलिड वेस्ट की बात होगी तो वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम वेस्ट ऑन लैंड हो रहा है। तो जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखेंगे तो एसडीजी 15 में हमने चर्चा किया था लाइफ ऑन लैंड का, और 14 में डिस्कस किया था एसडीजी 14 में लाइफ बिलो वाटर का। तो अगर सॉलिड वेस्ट को आप बेहतर तरीके से मैनेजमेंट नहीं करें तो हमें एसडीजी 14 और एसडीजी 15 को अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका लिंकेज हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 15 के साथ। और 15 अगर सर डिस्टर्ब होगा वायु प्रदूषण के साथ साथ भूमि प्रदूषण, तो जल भी प्रदूषित होगा। तो एसडीजी 14 भी आपको ध्यान में रखना होगा, और एसडीजी 14 के साथ लिंकेज आपको बनाना पड़ेगा सॉलिड वेस्ट का। इसके बाद का जो पॉइंट्स है वो है 3R प्रिंसिपल्स, यानी रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे और उसको रिसाइकल करेंगे। ये प्रिंसिपल पे सॉलिड वेस्ट काम करता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन में हमने ब्रीफ कर दिया है कि सिर्फ हमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ही नहीं करनी है, सिर्फ स्टेट या नेशन का ही कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, हमें सोसाइटी, कम्युनिटी वाइज और इंडिविजुअल वाइज सबों का कंट्रीब्यूशन इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन में करनी है। कंक्लूजन से पहले मैनेजमेंट मैकेनिज्म में किस तरीके का मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है सॉलिड वेस्ट का, ये हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके कैटेगरी में आप लोग मीथेन इमिनेशन की बात सुने होंगे। मीथेन का प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल हो, इसके लिए इस प्रोसेस को मीथेन इमिनेशन के माध्यम से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन और हेल्थ हजार्डियस जो प्रोडक्ट होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी को भी अपनाना हमें पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बच गया है मैनेजमेंट मैकेनिज्म। तो मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स आप देखेंगे इसमें किस किस तरीके से हम लोग इसका मैनेजमेंट करते हैं। मोस्टली हम लोग 4 तरीके का मैनेजमेंट मैकेनिज्म समझेंगे। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग। ये जो इसका जो प्रोसेस होता है मैकेनिज्म का मैनेजमेंट करने का, यानी जो प्रोसेसिंग जो होता है इसका, वो मेजरली 4 तरीके से होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट को सोर्सेज पे सेग्रीगेट करेंगे, अलग करेंगे। एग्रीगेट करने के बाद उसको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे और वहां पे प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग के बाद डिस्पोजल करेंगे। और डिस्पोजल जो होना चाहिए वो सैनिटरी लैंडफिल डिस्पोजल होना चाहिए,
यानी डिस्पोजल कैसा होगा, तो डिस्पोजल जो होगा वो आपका सैनिटरी लैंडफिल डिस्पोजल होना चाहिए, सैनिटरी लैंडफिल डिस्पोजल। तो जाके आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्पोजल हम लोग करेंगे सैनिटरी लैंडफिल डिस्पोजल। मैकेनिज्म में जो प्रोसेसिंग है वो बेसिकली 4 तरीके से होगा। वो प्रोसेसिंग कौन कौन सा है उसको आप जानने का प्रयास करेंगे। प्रोसेसिंग सर 4 तरीके से कैसे होगा। एक होगा कंपोस्टिंग, क्या होगा, कंपोस्टिंग, एक होगा वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। और ये सबों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ आप कर देंगे तो काफ़ी है। 15 से 20 मार्क के लिए 15 से 20 मार्क्स के लिए अगर आप 7 से 8 पॉइंट टू दी पॉइंट लिख लेते हैं मोर देन सफिशिएंट है। वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, कंपोस्टिंग हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग हो गया, इसके बाद हो गया बायोगैस प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग। बायोगैस प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग, बायोगैस प्रोडक्शन और एक पॉइंट इसमें बच गया वो क्या है, रिसाइकलिंग। तो ये रिसाइकलिंग ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसिंग के सभी कैटेगरी हैं और इसके आधार पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पे हम लोगों को जानना है कि सर इसके स्रोत क्या थे, सोर्सेज क्या थे, और अगर सोर्सेज पता चल गए तो हम लोगों को सॉलिड वेस्ट को सोर्सेज पे सेग्रीगेट कर लेना है। सेग्रीगेट करके सेग्रीगेशन अब किस तरीके से होगा, सेग्रीगेशन में अलग अलग कचरा का बॉक्स आप बना सकते हैं, जैसे भींगा हुआ कचरा, सूखा हुआ कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज का कचरा, सैनिटरी वेस्टेज का कचरा, सबका आप अलग अलग बना दीजिए, वो सेग्रीगेट हो गया। उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन तकनीक भी अलग अलग तरीके से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग जो होगा अमीर ने बताया कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग की मेथड से करेंगे। इसके बाद जब आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो बचेगा डिस्पोजल भी बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी वाला करना है, यानी हम लोग को सैनिटरी लैंडफिल डिस्पोजल करना है। इस तरीके से आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सभी प्रोसेसिंग मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। और इसके बाद इसके इम्पैक्ट जो हैं, जैसे स्रोत के बाद इसका सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और इसका सॉलिड वेस्ट प्रबंधन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैनेजमेंट बढ़िया से करते हैं तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, इसके बारे में चर्चा करना है। और इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक से जो फ्रेमिंग हो सकता था सवाल का और उसके आंसर का जो डिटेलिंग हो सकता था वो हमने अपना एफर्ट देके कर दिया है और आप इसे समझ पाए होंगे। बने रहिए, बहुत ही जल्द अगले टॉपिक के साथ आता हूँ। इन्वायरमेंटल साइंस के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिन जिन टॉपिकों से सवाल बन सकता है वो टॉपिक्स को प्रायोरिटी लेवल पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे सारे टॉपिक्स को बिफोर एग्जामिनेशन मैं कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।